हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अंडाणु का निर्माण या ओवम का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कब होता है। फीमेल्स बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई फीमेल अपनी मदर के यूट्रस पे ही होती है या गर्भाशय में ही होती है, तभी से ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे आगे चल करके ये बनाएगा ओवम। और इस ओवम में हम देखेंगे कि ओवम का बनना जो है स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली मेच्योर जाकर के प्यूबर्टी के टाइम में होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले एक oogonia होती है और इस oogonia में अभी क्रोमोसोम का नंबर या फिर बोल सकते हैं स्पेस की क्लोराइड लेवल 12, और ये इसको डिवाइड करके आगे फर्दर दो और सेल्स बनाएगी इससे, जो 2n ही होगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे क्या, अभी ये oogonia है। ठीक है, oogonia। अभी आगे ये जो प्रोसेस किया है माइटोसिस का प्रोसेस है। आगे ये फर्दर करेंगे मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 करने के बाद ये फर्दर दो सेल बनाएगी। अब इन दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, या इसमें बोल सकते हैं क्लोराइड लेवल हाफ हो जाएगी, 12 से n बन जाती है। इसमें अब होता है मियोसिस 2। लेकिन ये जाकर के ये वाला प्रोसेस जैसे देख रहे हैं, ये प्रोसेस यहाँ तक का ये हो रहा है एम्ब्रियो के प्रोसेस में, एम्ब्रियो के टाइम में। और जैसे ही ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है अरेस्ट हो जाता है, कौन से फेज में बोल सकते हैं, प्रो फेज में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, मियोसिस वाला ये मियोसिस यहाँ तो स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ जाकर अरेस्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे दो सेल्स बनती है, लेकिन एक सेल जो है छोटी रह जाती है, जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। अब फर्दर ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ पे इसको स्पर्म चाहिए, तब ये जाकर के आगे फर्दर जो है ओवम बना सकती है। ये जो बना है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये है प्राइमरी oocyte, और नेक्स्ट जब ये डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी oocyte बनाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि ओवम एक्चुअल में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ओवम के स्ट्रक्चर, तो ओवम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, और एक ओवम के पास टोटल 4 स्ट्रक्चर होते हैं। मेन स्ट्रक्चर 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाय आवरण, या फिर इसको कवरिंग ऑफ ओवम कहा जाता है। इसके अंदर भी दो और स्ट्रक्चर होते हैं, जो पहला है कोरोना रेडिएटा और दूसरा है जोना पेल्यूसिडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर उनको दिख रहे हैं, ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, जो कि आप देख सकते हैं कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन को हम कहते हैं क्या, जोना पेल्यूसिडा। और ये जोना पेल्यूसिडा एक ऐसी लेयर है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और इस हार्ड लेयर को तोड़ने के लिए स्पर्म के पास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। जो रिलीज कहाँ से होता है, एक्रोसोम से, एक्रोसोम से रिलीज कराती है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्चुअल में ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो ये वाला लेयर है। ये सारे लेयर्स तो प्रोटेक्शन ही है। इस लेयर के अंदर हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो पड़े होते हैं कुछ कॉर्टिसोल ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, और इसी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसका क्या होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ZP3। ZP3 का मतलब होता है जोना पेल्यूसिडा 3। ये कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ओवम का ZP3 लेयर और ये जो स्पर्म है, इन दोनों आपस में इंटरेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हम लेयर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या फिर इसको विटिलाइन मेम्ब्रेन या प्लेमा भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये जो ओवम का प्लाज्म है, उसको साइटोप्लाज्म को प्लाज्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस